so welcome to our lesson 2। जैसे कि हम सब जानते हैं किसी भी बीमारी को हल करने का पहला स्टेप होता है सिम्टम्स को समझना, राइट? सिमिलरली आज हम हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने वाले हैं। तो उसके लिए पहला स्टेप होता है जो भी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिन्हें हम हमेशा फेस करते हैं, जिन्हें हम कम्युनिकेशन बैरियर्स भी कहते हैं, उन चीज पे काम करना और उनको समझना। सो पहला बैरियर जो होता है हमारे कम्युनिकेशन के लिए वो होता है फिजिकल बैरियर। अगर मैं यहाँ हूँ, कोई मेरे से दूर है जिसे मैं इजीली एक्सेस नहीं कर सकती हूँ, then that is going to be first barrier and the most simplest barrier in our communication. So to have a successful communication, अगर किसी से मुझे successfully communicate करना है तो उसके लिए फिजिकल डिस्टेंस कम होना जरूरी है ताकि मेरी सारी बातें उन तक पहुंच सके। दूसरी चीज है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर जनरली क्या होता है, जिसे हम जनरली लैंग्वेज बैरियर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश में बात करना आता है, मुझे हिंदी में कम्युनिकेट करना आता है, बट आपको अगर इंग्लिश और हिंदी समझ नहीं आती है तब क्या होगा, जो मैं इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रही हूँ आप तक, वो प्रॉपरली सक्सेसफुली पहुंचेगा नहीं क्योंकि आप समझोगे ही नहीं। तो वो भी होता है लैंग्वेज बैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। सो एटलीस्ट मैं हर किसी को सुझाव दूंगी कम से कम 2 से 3 लैंग्वेजेस आपको आने ही चाहिए। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉस हो, ठीक है, आपके नीचे कुछ हायरार्कीज है जिनसे आप जनरली डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करते हो, ठीक है। तो ये जनरली कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग मल्टीपल क्लाइंट्स एंड क्लाइंट्स के कुछ टास्क आपने अपने टीम मेंबर्स को असाइन कर दिए। अब आपका मेजर टास्क का पार्ट क्या कहता है, आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपने जिनको काम असाइन किया है वो करेंगे। तो कभी कभी उनकी मिसकम्युनिकेशन की वजह से ओवरऑल कम्युनिकेशन आपका खराब होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तीसरा होता है पर्सनल बैरियर। डेफिनेटली पर्सनल बैरियर होता है हमारा एटीट्यूड में, मुझे भले ही मैं यहाँ बैठी हूँ मुझे आप पसंद ही नहीं हो, सिंपल, या आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी बोलूँ, कितनी भी अच्छी बातें करूँ, कितनी भी अच्छे से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ, आपको सुनना ही नहीं। So definitely that is going to be one of the biggest barriers in this communication. Similarly, psychological barrier. Psychological barrier ये होता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए, एक क्लास में अगर एक टीचर आता है तो वो सेम चीज़ 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, बट कोई एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ता है एंड दूसरे स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आता है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब है कि उस कम्युनिकेशन को करते समय आपके दिमाग में क्या साइकोलॉजिकल थिंग या मेंटल सेल्फ टॉक या इमोशनल थिंग्स जनरेट होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका उस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्मूथ एंड कंप्लीट होने वाला है या नहीं। सो हैविंग एन इंटेंशन, एक इंटेंशन का होना है कि मुझे कुछ सीखना है, सुनना है, बहुत जरूरी है। सिमिलरली कल्चरल, जेंडर एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरा कैमरा ऐसे मूव करता है या मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाती तो ये हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर होता है। इसी तरह के बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। सो अगर आपको ये लगे कि मैं कम्युनिकेट करना जा रहा हूँ या जा रही हूँ किसी से, देन अपने बैरियर्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है एंड इंश्योर करें कि ये सारे बैरियर्स आप कंप्लीट कर लो, तभी आप अगली तरफ मूव कर सकते हैं। आगे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।